सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ। बट सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ अपने चैनल को। सो आज मैं आपके साथ इसलिए कनेक्ट हुई हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे। मतलब जैसे हम स्क्रॉल करते हैं जैसे कुछ भी क्लासेस देखने के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती है जो हमें शायद देख के हम उन चीज़ों के अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं। जैसे ये मंथ शेड्यूल है, 3 मंथ शेड्यूल इस तरीके से कवर कर लो, उस तरीके से कवर कर लो। लेकिन गाइस, मेरी पर्सनली आपको यही एडवाइस है कि आप जिस तरीके से चल रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इस तरीके से करूँगी तो मेरा सिलेबस टाइम पे हो जाएगा, तो आप उसी तरीके से चलना। किसी के बताए हिसाब से अगर आप करने जाओगे तो मे बी आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना आप करोगे। मीनवाइल मैंने भी टेस्ट सीरीज़ ली है अभी टॉपिक वाइज, पर मैं उसके हिसाब से अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा पहला कुछ पेंडिंग सिलेबस है, तो मैं उसको कवर कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं टॉपिक वाइज वही पढ़ना और फिर वही पढ़ना शुरू कर दूँगी एग्ज़ाम टाइम तक, जब तक वो टेस्ट सीरीज़ पूरी होगी तो मेरा जो सिलेबस बाकी है वो तो बाकी ही रह जाने गाइस। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप अपने हिसाब से पढ़ें और ज़्यादा ना पढ़ें। जैसे बड़े बड़े जो टॉपिक है, जैसे आप यूँ मान लो कि जैसे राष्ट्रपति है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन बैठते हैं ना। पर राष्ट्रपति अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कैसे अगर आपको याद नहीं हो रहा है या आपको नहीं पढ़ना तब उस टॉपिक को छोड़ दो, आप कोई और टॉपिक शुरू करो, उसको पढ़ो। क्योंकि जितनी कट ऑफ जा रही है उस हिसाब से मेरा तो यही मानना है गाइस कि हमें पहले वो पढ़ना है जिससे हम 40% मार्क्स लाएं और पासिंग मार्क्स ला के उस पेपर को क्लियर कर सकें। मेरिट तो बात की बात है, पहले हम उस पेपर को क्लियर तो करें। क्योंकि फर्स्ट पेपर और दोनों पेपर, सेकंड पेपर दोनों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सेकंड पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए और फर्स्ट में आप पास भी नहीं हुए तो भी सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं होने वाला। फर्स्ट में पास हो गए, सेकंड में नहीं हुए तो भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो हमको उसमें बैलेंस बिठा के चलना है। सो दोनों को बराबर टाइम दो। बट मेरा ये मानना है कि आप जिसके कब से पढ़ रहे होंगे या दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी आपने पढ़ा होगा, तो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना गाइस। क्योंकि मैं साइंस की फील्ड से हूँ तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। क्योंकि माइनर माइनर सिली सिली मिस्टेक्स आती है पेपर में और शायद हम हड़बड़ाहट में वही गलत कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैसे टेस्ट प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि टेस्ट प्रैक्टिस से गाइस आपको पता चलेगा कि आप कितना सही जा रहे हो। जैसे मैंने एक टॉपिक क्लियर किया तो मैं उसके बाद में एमसीक्यू क्लास देखती हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि मुझे एहसास हो या पता चले कि जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ वो सही है या नहीं। सो गाइस, अगर फ़िलहाल तो मैं इतना ही। अगर मेरा ये सेक्शन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय।